प्रतिदिन दूर दूर से आने वाले परिजन प्रायः शंका व्यक्त किया करते हैं कि वर्तमान समय के हालातों को देखकर यह लगता नहीं कि युग निर्माण होने जा रहा है। असुरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों में युग निर्माण आंदोलन कैसे सफल होगा? यही शंका हमें कई दिन से बेचैन किए रहती। एक दिन स्वाध्याय के दौरान गुरुवर का चिंतन अखंड ज्योति अगस्त 1969 पृष्ठ 2 और 3 पर पढ़ने को मिला तो समाधान हुआ। पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान क्रांति की मशाल जलाई है और आश्वासन दिया है कि यह मशाल अब बुझने वाली नहीं है, बल्कि सदैव जलती रहेगी और जनमानस में व्याप्त अवांछनीय चिंतन के कूड़े करकट को भस्म करके ही दम लेगी। पूज्यवर का चिंतन इस प्रकार है। असुरता की शक्तियां इन दिनों अपने पूरे वेग से उफन रही हैं। यह क्रम कुछ समय और चलता रहा तो मनुष्य का नैतिक स्तर इतना गिर जाएगा कि सर्पिणी की तरह माँ अपने अंडे बच्चों को खाने लगे और खूनी भेड़ियों की तरह पुरुष एक दूसरे के रक्त पिपासु बन जाएं। पहले शत्रुओं पर लोग घात करते थे, अब मित्र घात का ही प्रचलन है। मैत्री बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कोई घात होने वाली है। क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, क्या गरीब और क्या अमीर, दोनों ही अपने अपने ढंग से ऐसे पैतरे बदलते रहते हैं कि उनके संपर्क सानिध्य में रहने वाला चारों खाने चित्त हो जाए। उदारता और कर्तव्य परायणता का, संयम और सदाचार का बुरी तरह लोप हो रहा है और दुष्टता सफेद अथवा मैले कपड़े पहनकर अपना विस्तार सुरसा के मुंह की तरह करती चली जा रही है। दुष्टता बढ़ेगी तो विपत्ति के रूप में उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुए बिना भी न रहेगी। आज चारों ओर रोग, शोक, संताप, क्लेश, कलह, अभाव, दारिद्र्य, रोष और असंयम की बाढ़ आई हुई है। अपराध और पाप जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि कहीं संसार मनुष्य के न रहने योग्य न बन जाए। विज्ञान और राजनीति के कदम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वे मानव जाति को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए विवश करेंगे। ईश्वरीय प्रेरणा ने इन दिनों एक ऐसे युग निर्माण आंदोलन का सृजन किया है जिसका उद्देश्य जनमानस की विपन्न विचार शैली को बदलकर फिर विवेक और औचित्य के आधार पर सोचने और करने का अवसर प्रदान करने वाली है। जड़ विचारणा में सन्निहित है, पर विचारों के साथ क्रिया संबद्ध है और क्रिया सुधरे तो परिस्थितियों के सुधरने में कुछ देर नहीं लगती। अस्तु विचार परिवर्तन का एक विश्वव्यापी अभियान इन दिनों आरंभ हुआ है। यद्यपि उसका स्वरूप असुरता के विशाल कलेवर की तुलना में नगण्य है, पर जो सच्चाई की शक्ति जानते हैं उन्हें यह विश्वास करने में कठिनाई नहीं होगी कि छोटे से प्रकाश के आगे अंधकार का विशाल कलेवर गल जाता है और छोटी सी चिंगारी सुविस्तृत वनों को जलाकर राख कर देती है। विचारशीलता का तेल और औचित्य के कपड़े को लेकर मशाल जलाई गई है, वह यूं ही बुझ जाने वाली नहीं। यह अपने युग की महत्तम आवश्यकता एवं ईश्वरीय इच्छा पूरी होने तक जलती ही रहेगी। उपयुक्त चिंतन में युग दृष्टा ने वर्तमान हालातों का चित्रण किया है और परिस्थितियों के सुधार का आश्वासन भी दिया है। इन परिस्थितियों में हम युग ऋषि की सेना में शामिल हो जाएं, उनके सहचर बनकर ज्ञान यज्ञ के लिए कार्य करें, गुरुवर के विचारों को जन जन तक फैलाएं ताकि युग परिवर्तन का वातावरण बन सके और ज्ञान यज्ञ की मशाल को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए अपने श्रम, सेवा और स्नेह की बूंद हम उसमें निरंतर टपकाते रहें। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।